ये ममता की इंतहा है। समझ रहे हैं? ममता है ये, ममता एक विलायत है ये ममता है। गरीब नवाज जो है, हमारी माँ जो होती है ना, हमारी माँ की मोहब्बत उतनी ममता वाली नहीं है पूरे हिंद वालों के लिए गरीब नवाज की जो ममता है। जिस तरह माँ को अपना हर बेटा प्यारा है, अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज को हर हिंद वाला प्यारा है। मेरे गरीब नवाज का ने भेदभाव नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है भेदभाव। अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज का ने भेदभाव नहीं है। यहां से सिर्फ एक ही आदमी को फैज नहीं मिलता, वो है गरीब नवाज का गुस्ताख, वो है गरीब नवाज के दर पर भोंकने वाला, इनकी बारगाह में आने से लोगों को रोकने वाला। खाली उसको नहीं मिलता बस, बाकी के यहाँ पे गुनहगारों को मिलता, खताकारों को मिलता, सियाकारों को मिलता, निचले वालों को मिलता, आला लोगों को मिलता, वलियों को मिलता, खुतबों को मिलता, गौसों को मिलता, औताद को मिलता, नौजबा को मिलता, नौकबा को मिलता, अबदाल को मिलता, वलियों को मिलता, सालिकों को मिलता, मज्जूबों को मिलता। अरे जो लेना है, जितनों ने लिया है, चाहे दुनिया की बादशाही हो या आखिरत की बादशाही हो, खुदा की कसम ऐ हिंदू वालों कान खोल के सुन लो, वो किसी और दर से नहीं, वो दरे गरीब नवाज से मिलता है, वो दरे गरीब नवाज से मिलता है। मिला है अल्लाह की कसम, वो दरे गरीब नवाज से मिला है, वो दरे गरीब नवाज से मिला है। ये गरीब नवाज है मेरे भाई, ये कोई बादशाह के मुंतखब करदा नहीं है। इनको यहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी नहीं बिठाया, इनको यहाँ पे अकबर नहीं बिठाया, इनको यहाँ पे औरंगजेब नहीं बिठाया। अरे ये वो है जो दुआ कर दे तो शहाबुद्दीन गौरी की सल्तनत चलती है, ये वो है दुआ कर दे तो अकबर की नैया उजड़ने से बच जाती है। अरे ये वो है दुआ कर दे तो औरंगजेब हुकूमत करने वाला हो जाता है। अरे ये वो है, ये इशारा कर दे तो हिंद पे रहमतों का नुज़ूल होता है। ये वो है दुआ कर दे तो यहां से विलायत की तकसीम होना शुरू हो जाती है। हम समझे नहीं गरीब नवाज को, दीवाने लोग। मेरे भाइयों, आप कुछ भी होंगे, आपको मालूम, आपके रब को मालूम आप क्या है, आपको देखना मेरा काम नहीं है। मैं क्या हूं, मेरे को देखना आपका काम नहीं है, क्योंकि मेरी खबर में आप आने वाले नहीं है, आपकी खबर में मैं आने वाला नहीं हूं। सब अपनी अपनी खबर का जवाब दे लेंगे। आपको देखना है सिर्फ गरीब नवाज को। आप गरीब नवाज पे तवज्जो फरमाइए, करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि बाज लोग क्या है, आधा बयान सुन के भाग जाते हैं, इसलिए मैं क्या करा, पहले ही मुद्दा बयान कर दिया ताकि गया तो गया पट्ठा, मसला तो हल कर लेके जाना होगा। मसलों को समझो मेरे भाई, बहुत बड़े आका हैं, सुल्तानुल हिंद हैं। खाली हिंदुस्तान के नहीं है गरीब नवाज, हिंद आज जिसको कहते हैं ना हिंद, ये एशिया को हिंद कहते हैं, एशिया को। हिंद में पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी है, हिंद में पाकिस्तान भी है, हिंद में बांग्लादेश भी है, हिंद में नेपाल भी है, हिंद में भूटान भी है, हिंद में श्रीलंका भी है, हिंद में अफगानिस्तान भी है, हिंद में इंडोनेशिया भी है। ये पूरे मुमालिक मिले तो हिंद बनता, और वो पूरे हिंद के सुल्तान का नाम गरीब नवाज है। और गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद भी है, सुल्तानुल औलिया भी है। अगर कोई आदमी ये हिंद में वली बन रहा है और वो कहता है कि मेरा गरीब नवाज से ताल्लुक नहीं है, तो उन्हें वली नहीं है, उन्हें वली हो ही नहीं सकता, उन्हें वली बन ही नहीं सकता जब तक उन्हें गरीब नवाज का गुलाम नहीं बन जाता। जो इनका गुलाम बनता, इन्हों नजरे करम करे तो दरबारे अली से विलायत उसको नसीब होती। इन्होंने असल ये हिंद के राजा है। राजा बोले तो तुम लोग समझ रहे होंगे खाली वो रोड़ा बनाने वाले राजा समझ रहे होंगे, नहीं, ये तकदीर बनाने वाले राजा हैं, ये मुकद्दर लिखाने वाले राजा हैं,
और एक बात सुनो दोस्तों, औलिया अल्लाह के पास हम आते हैं गुलाम, कहां से आते हैं? ओहो हो सुभान अल्लाह। मैं फीजी गया बयान करने, फीजी वो दुनिया का आखिरी कोना, उसके बाद दुनिया ही नहीं है, खाली पानी 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 पानी, उसका जमीन ही नहीं है, आखिरी लास्ट कोना है। अब हमारे पास यहाँ रात में 12-1 बज रहे हैं, वहां पे सुबह फजर हो गई, फजर की नमाज भी पढ़ ली है कल की, वहाँ सूरज सबसे पहले निकलता, वहां गया। आप यकीन मानिए वहां जाके मैं बयानात कर रहा हूं तो लोग गरीब नवाज की मोहब्बत में मछलियां तड़पे जैसा तड़प रहे हैं। जब हम वहां से आए तो हम एक जाते वक्त तो मैं मेरी फैमिली के साथ गया था, आते वक्त वहां के लोग अपने बच्चों को भेजे गरीब नवाज की जियारत कराने के लिए, लाके मैं यहाँ पे खादिम साहब के घर में ठहर के 3 दिन में मेरे बच्चे मिलके उनकी जियारतें करा के उनको लेके गए। ये वो है मेरे भाई, इन्हों जो है आप ये नहीं समझना गरीब नवाज देखते कि नहीं, दिलों पे राज करते हैं गरीब नवाज, इनका सिक्का चलता है, इनकी हुकूमत है। आपको मालूम नहीं है, राज है मेरे गरीब नवाज का, सिक्का है मेरे गरीब नवाज का। अच्छा देखो, अब थोड़ी देर के लिए मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हमारे पास पूरे मुसलमानों में 1 2 3 लीडर होंगे, सही लीडर हमारे लिए बात करने वाले, 1 2 3 उंगलियों पे गिन ले सकते, एक ही उंगली पे गिनना, दूसरी उंगली पे गिन ही नहीं सकते, इतने लीडर हैं हमारे पास। कोई बड़े बड़े अंबानी है ना अडानी है नहीं है हमारे पास, कोई बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स नहीं है, बड़े बड़े हमारे पास मिनिस्टर्स नहीं है। अब तो हमारा हाल ये होगा कि हमको एमएलए भी नहीं देते कहते, क्योंकि हमको एमएलए दिए तो हमारे मुसलमान खुद वोट नहीं डाल रहे कहते। ये लोग ये लगा हमारे पट्टे, बात समझ रहे हैं आप? अगर एमएलए कोई पार्टी किसी मुसलमान को एमएलए दी तो खुद मुसलमान एमएलए को वोट नहीं डाल रहा। 200 रुपए इन्हों दे रहे हैं, 500 न देते कि मुसलमान यूं टन हो जा रहा, 500 दिए उनको डालता हूं और रहा। तो हमारे पास कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है, कोई सही तरीके से हमारे कोई बड़े लीडर नहीं है, बड़े पैसे वाले नहीं है, फिर भी 20 करोड़ मियाँ भैया धूम से जी रहे हिंदुस्तान में। नहीं, कैसा जी रहे मेरे भाई आप, कैसा जी रहे मेरे भाई आप? अल्लाह की कसम मुसलमानों तुम जी नहीं रहे हो, मेरे गरीब नवाज के सदक़े में मौला जिला रहा है। हम जी नहीं रहे मेरे भाई, इनके सदक़े में मौला पाल रहा है, इनका सदका है मेरे भाई। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ये सिर्फ गरीब नवाज का सदका है। आज मियाँ भाई सुकून से सुन, ऐसा जीरा मियाँ भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अब एक बात और सुन लो, ये जो सरकार गरीब नवाज है ना, ये किसी बादशाह या किसी हाकिम या किसी मिनिस्टर या चिश्तियों की तरफ से या मुरीदों की तरफ से या खानखाओं की तरफ से मुकर्रर करदा नहीं है। ये गरीब नवाज तो थे अरब की दुनिया के रहने वाले, ये तो अपने मुर्शिदे मोहतरम के साथ चले गए थे अपने नाना जान की बारगाह में, रसूल अल्लाह के दरबार में रहने चले गए थे, रह भी गए थे, आप सरकार की बारगाह में रहते थे। रसूल अल्लाह ने अपने दरबार में बिठा के मेरे गरीब नवाज को ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि अब उनको मुईनुद्दीन बना दिया, दीन की मदद करने वाला। सुभान अल्लाह, दीन की मदद, मुईनुद्दीन का माना क्या? दीन की मदद करने वाला। रसूल अल्लाह ने कहा मेरे मुईनुद्दीन, अभी एक इलाका खाली पड़ा हुआ है, मेरे बच्चे वहां कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, वहां अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले नहीं हैं, मेरे बच्चे वहां का एक बड़ा जम्मे गफीर लाखों करोड़ों की तादाद है, मेरे प्यारे वहां मेरे मानने वाले अभी नहीं हैं, और मेरे बच्चे अब मैं चाहता हूं
कि तुम मेरे दर से वो फैजान लो जो फैजान लेकर कभी अली निकला करते थे, जो फैजान लेकर कभी हुसैन करबला को गए थे, जो फैजान लेकर मेरा मोहिउद्दीन बगदाद को गया था। मेरे बेटे तू वो फैजान लेकर हिंद की तरफ जा और जाकर वहां मेरा फैज पार, चेहरा तेरा होगा, दीदार मेरा होगा। आज बहुत ठंडे लोग मिले यार, किसी को माइक दे दे यार हाथ में। अल्लाह लगाओ यार, गरीब नवाज का नाम है अल्लाह। हाँ हाँ, इसको नहीं देखना, इसलिए अल्लाह उठाए इसको, इसको देखना ही नहीं, खाली गरीब नवाज को देखना। इधर से कोई नारा लगा दी, मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूं। इधर से मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली जात नहीं है, अताए रसूल है। देखो हक व ईमान की बातें कोई कबूल करे या ना करे, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ये कोई मुसलमान मौलाना की लिखी हुई बात नहीं है, ये किसी चिश्ती या पीर साहब या खानखा वाले या किसी मुरीद की लिखी बात नहीं, ये अंग्रेजों की तहकीक है। अंग्रेजों की तहकीक है कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। कितने लाख? 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अब जरा गौर कीजिएगा, 90 लाख लोगों को कलमा गरीब नवाज कलमा पढ़ाए, अल्लाह की कसम इस जमीन पर सुभान अल्लाह इतना कलमा किसी ने नहीं पढ़ाया जितना कलमा मेरे गरीब नवाज ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। सारी कायनात के मौलवी, पीर, मुर्शिद, मुअल्लिम, सारे दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार एक तरफ, मेरे अली का पोतरा एक तरफ। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नवासा एक तरफ, मेरे फातिमतुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर एक। वाह। इतना कलमा कोई नहीं पढ़ा सका मेरे भाई, कोई बादशाह नहीं पढ़ा सका, कोई माइका लाल नहीं पढ़ा सका इतना कलमा, जितना कलमा मेरे गरीब नवाज ने पढ़ाया। अब देखो, गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, क्या दिखाकर? तलवार दिखाकर, खंजर दिखाकर, तीर भाले कमान दिखाकर, जलाल गुस्सा दिखाकर, फतवा देकर। अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज ने न तलवार दिखाई, न मेरे गरीब नवाज ने खंजर दिखाया। सुन लो है गरीब नवाज के मानने वालों, गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो कुछ और दिखाकर नहीं, सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर कलमा पढ़ाया। जितने आए बस गरीब नवाज का चेहरा देखते गए, कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले। सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि गरीब नवाज का चेहरा था मगर जलवा मदीने वाले मुस्तफा का था। जलवा नजफ वाले अलीउल मुर्तजा का था, जलवा करबला वाले हुसैन पाक का था, जलवा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिरा की आंखों का नूर था। वाह वाह वाह। जो इनको देखता था उन्हें करबला वालों की याद आ जाती थी, वाह। जो इनको देखता था उन्हें मदीने वालों की याद आ जाती थी। वो चेहरा देखता तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 90 लाख को कलमा पढ़ाया मेरे भाई। और ये दरबारे गरीब नवाज में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। भेदभाव आप में मेरे में हो सकता है, हम बोलेंगे ये गैर मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये वो है, ये वो, हम में हो सकता है।
लेकिन अल्लाह की कसम गरीब नवाज पे खास भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब नवाज की नजर हम गुलामों पर मजहबी एतबार से नहीं है। गरीब नवाज तो हमको इस नजर से देखते हैं, ये मेरे रब का बंदा है। गरीब नवाज की नजर मौला, और उसके वसीले से ये हमको देख रहे हैं, बोले ये मेरे रब का बंदा है। गरीब नवाज चाहते हैं कि मेरे पास काफिर भी आए, गरीब नवाज चाहते हैं कि मेरे पास ईसाई भी आए, गरीब नवाज चाहते हैं मेरे पास मजूसी भी आए, मुशरिक भी आए, यहूदी भी आए, जितने मजाहिब वाले हैं सब आए। गरीब नवाज कहते हैं मैं तो दुआ सबके लिए करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे नाना की उम्मत दोज़ख में जाने से बच जाए, कलमा पढ़ के जन्नत की हकदार बन जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे गरीब नवाज तो चाहते हर कोई मेरे नाना का कलमा पढ़ ले, वो दोज़ख में जाने से बच जाए, जन्नत का हकदार बन जाए। गरीब नवाज दरों से निकालने वाले का नाम नहीं, हर दर से बुला के अपना बनाने वाले का नाम है। क्या बात, क्या बात। ये मौलवियों के झगड़े, ए तू मस्जिद को नहीं आ रहा, ए तू हमारी खानखा को नहीं आ रहा, खबरदार तू गली में नहीं दिखना। ये मौलवियों के झगड़े, ये मौलवी की बारगाह नहीं, ये सूफियों के सरदार की बारगाह है। यहां से इख्तिलाफ नहीं बढ़ता, यहां से इंसानियत बढ़ती है। यहां से झगड़े आम नहीं होते, यहां से मोहब्बत आम होती है। यहां से फतवे नहीं निकलते, यहां से नूर की शुआएं निकलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये झिड़कियां देने वाले की बारगाह नहीं है। हाय हाय। ये एक ही लकड़ी लेके सप्पू हकालने वाले की बारगाह नहीं है। ये तो जो आए दामन में छुपा के अपना बनाने वाले की बारगाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे गरीब नमाज में इतनी अपनाइयत है, इतनी अपनाइयत है, इतनी अपनाइयत है, इतनी अपनाइयत है। आज गली गली में इख्तिलाफ आम हो रहा है। 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ टीवियों पे बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। उसके बावजूद भी एक मेरा गैर मुस्लिम भाई अपने सर पे फूल का टोकरा उठा के दरे गरीब नवाज पे आ रहा है। नारे हैदरी, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं सुभान नहीं, इतने प्रोपोगंडे के बाद भी दुनिया गरीब नवाज की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सक रही। नहीं अच्छा चलो, बेचारे मजबूर लोग आ रहे, बोले ऐसा नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं। नहीं फिर ये देखो, सिर्फ यहाँ के लोग नहीं आ रहे, पाकिस्तान के लोग भी आ रहे हैं, बांग्लादेश की मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान के नेहरू जी मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान की इंदिरम्मा मेरे गरीब नवाज। आए हाय मेरे दोस्तों, ये तोड़ने वालों का दर नहीं, ये जोड़ने वालों का दर है। अगर किसी को दीन का काम करने का शौक है ना, क्यों चाह रहा है कि मेरी तरफ से कुछ दीन का काम हो, तो बेवकूफ तोड़ने वाला मत बन जोड़ने वाला। हिंदू मुसलमान की रट मत लगा, सिख ईसाई की रट मत लगा, काफिर मजूसी मुशरिक की रट मत लगा। सबको अपना बना,
सबको इस नजर से देख कि ये सारे कोई मजहब वाले भी हो सकते हैं, मगर है तो बंदे खुदा के। तू ये नजर से देख कि तेरे नबी का कलमा इतनों तक पहुंचा, और इतनों तक कैसा पहुंचना चाहिए। तू ये देख कि इसको जहन्नम से बचा के तुझे जन्नती कैसे बनाना है। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, हम लोग दीन का मतलब ही बदल दिए मेरे भाई, पूरा पूरा दीन का मतलब बदल दिया। हमारे पास इतने इख्तिलाफात, इतने झगड़े, इतने झगड़े, इतने झगड़े। मस्जिद को जाओ रे नमाज पढ़ने बोले तो वहां भी लड़ लड़ के मर जा रहे बेवकूफा, वहां भी लड़के मर जा रहे। मस्जिदों को भी फितना बना दिए। सलामा बांट लिए भाई, सलाम बांट लिए, उसका सलाम ये कहते, इसका सलाम ये, सलामा बांट लिए, टोपियां बांट लिए, शमले बांट लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं एक दिन, ये सूफी शमला बनने वाला शरीफ आदमी, मैं एक दिन हरा शमला बना तो मेरे को लोगों पूछ रहे क्या अम्मा ये कहाँ ला रहा रे बड़े भाई, तेरे शर से अल्लाह की पनाह, शैतान का दूसरा भाई है। मुर्दा निकाल दिए पूरे दीन का। इख्तिलाफात, इख्तिलाफात, फितने फितने, इंतशार, झगड़े झगड़े, दीन का मुर्दा निकाल दिए, दीन का मुर्दा। दीन इख्तिलाफात का नाम नहीं है मेरे भाई, दीन मोहब्बतों का नाम है, दीन अखलाक का नाम है, दीन इंसानियत का नाम है, दीन किरदार का नाम है, दीन तहजीब का नाम है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन भाईचारगी का नाम है, दीन उखवत का नाम है, दीन दरगुजरी का नाम है, दीन माफ करने का नाम है, दीन गले लगाने का नाम है, दीन अब उसके लिए अपनी जगह छोड़ने का नाम है। मेरे प्यारे भाइयों, आज यही इख्तिलाफात ने हमारी असलियत को छुपा दिया। कल तक हम मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ के निकले तो हमारे हिंदू भाई बहनें अपने बच्चों को गोदों में उठा के ठहरती थी, ताकि मुसलमान फूंक मार दिया तो मेरे बच्चे को शिफा हो जाती। बल्कि अब हम ये सब खत्म हो गया, ये अखलाक खत्म हो गए, ये इंसानियत खत्म हो गई, ये मोहब्बत खत्म हो गई। अब हम लोग क्या, हमारा एक ही रास्ता था, उसका नाम था सिराते मुस्तकीम। हम लोग नए नए शाखा बीच में निकाल लिए, नए नए गलियां निकाल लिए। गरीब नवाज मदीने से आए तो सिराते मुस्तकीम लेके आए। जब सिराते मुस्तकीम का पता लोगों को बताए तो चलने वाले 25-50 हजार 2000 नहीं आए। सिराते मुस्तकीम का तारुफ हुआ तो 90 लाख कलमा पढ़ के आ गए। आज जरूरत है, अभी भी हालात जो बिगड़ रहे हैं ना, इन हालात को सुधारने की जरूरत है। तो खुदा की कसम, मुसलमानों को अपने बीच में से, अपने जहनों में से ये ख्याल खत्म करना पड़ेगा कि वो काफिर है, वो यहूदी है, वो ईसाई है, वो मजूसी है, वो मुशरिक है। आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, मैं वैसे ही अखलाक का मुजाहिरा करूंगा जैसे मेरे गरीब नवाज ने किया था। आपको मालूम है, एक मिसाल दे रहा हूं खाली बात समझाने के लिए। ये जो देख है नहीं, देख, ये देख है नहीं, यहां पर गरीब नवाज के दौर में भी खाना पकाया जाता था। गरीब नवाज के दौर में यहां खाना पकाया जाता था। गरीब नवाज के दौर से ये लंगर का सिस्टम। अब ये अलग बात है, जब छोटी देखती होंगी, बाद में बड़े हो गए होंगे, अलग अलग है, हालात बदलते गए, माहौल बदलता गया। मगर ये लंगर का सिस्टम गरीब नवाज के जमाने से। गरीब नवाज के पास कुछ गैर मुस्लिम आते थे मुलाकात के लिए, मुलाकात के लिए आते थे, गरीब नवाज के पास आते थे, गरीब नवाज से फैज लेते थे, बैठते थे, मेरे सैया क्या कहते हैं देखते रहते थे, सनम की सूरत देखते रहते थे, अपने प्यारे का चेहरा देखने आते थे, अल्लाह के महबूब का दीदार करने आते थे, फातिमतुज़ ज़हरा के लाडले का प्यार देखने आते थे। करबला वालों का बेटा ऐसा है तो करबला वाले कैसे थे होंगे, देखने आते थे। अली के शहजादे का चेहरा ऐसा है तो अली का चेहरा कैसा था होगा, देखने आते थे। सुभान अल्लाह, देखने आते थे। मगर कुछ दिनों बाद उनका वो आने का सिलसिला रुक गया, कुछ सिलसिला रुक गया। गैर मुस्लिम बेचैनी हुई, हमारे आका गरीब नवाज को बेचैनी हुई। गरीब नवाज ने बेचैनी से पूछा कि लोगों, वो जो लोग आते थे वो क्यों नहीं आ रहे? वो गैर मुस्लिम थे।
वो क्यों नहीं आ रहे? तो बोले हुजूर हमें नहीं मालूम। बहुत जाओ मालूम करो, उनकी खैरियत दरियाफ्त करो, वो खैरियत से है नहीं है पूछो, जाओ देखो, कोई अगर मसला हो तो हमको बताओ, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाके पता मालूम करे तो पता चला कि भाई हम लोग आते थे, मगर हमारे मजहब में गोश्त से हम लोग इज्तिनाब करते, गोश्त हम लोग नहीं खाते और गोश्त खाने वालों के पास नहीं जाते। जब हम पिछली बार आए थे तो हमने देखा कि वो दरबार गरीब नवाज में लंगर में गोश्त बन रहा है, इसलिए हम उस गोश्त की वजह से जो है एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मजहब में सख्ती से गोश्त से बचने की तालीमात है। सरकार गरीब नवाज को आके वो खुद्दाम सुनाए, सरकार वो गोश्त की वजह से दरबार में लंगर में जो गोश्त बन रहा है उसकी वजह से वो लोग नहीं आ रहे। उसी वक्त गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, आज के बाद मेरे दरबार में गोश्त नहीं बनेगा। आज तक भी ये देगों में खाना तो बनता है, गोश्त नहीं बनता। ये गरीब नवाज ने ऐसा एहतमाम किया, कहा अगर हमारे खाना छोड़ने से, गोश्त खाने से किसी की दिल आजारी हो रही है, मजहब की खिलाफ वर्जी हो रही है, बोले हम गोश्त छोड़ देंगे मगर किसी के दिल को तकलीफ देना गवारा नहीं करेंगे। ऐसा इंसानियत का लिहाज रखा गरीब नवाज। ऐसा एहतमाम किया मेरे गरीब नवाज ने दीगर मजाहिब के लोगों का, ऐसा एहतमाम किया मेरे भाई, इतना लिहाज रखा गरीब नवाज ने। हमारे मजहब में वो चीज हलाल है, जायज है, मगर गरीब नवाज ने कहा अगर हमारे खाने की वजह से कोई अगर हमसे दूर होता है तो हमको गोश्त छोड़ देंगे, मगर खुदा के बंदे को हमसे दूर होने नहीं देंगे, हमसे दूर होने नहीं देंगे। ये है मेरे भाई, ये सिखाता है आपका मजहब, ये है इस्लाम, ये है हक्कानियत, ये है सूफीज्म। आजकल बाज बेवकूफ लोग सूफीज्म का बिल्कुल गलत तारुफ करा दिए। सूफी बोले तो क्या, बोले तो लंबे लंबे यहां तक लटा छोड़ना, हाथों में 16 छल्ले पहनना, फूल निकला। छिचोरे पने के बेवकूफ नालायक लोग आ गए, ये सूफीज्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे दीवाने, सूफी का मतलब छूछा करना नहीं है, सूफी का मतलब छल्ले पहनना, नए नए रंगी बिरंगी कपड़े पहनने का नाम सूफीज्म नहीं है। सूफीज्म का मतलब है अपने दिल को इतना पाक करना कि सामने वाले के दिल से कुफ्र भी खत्म होके वो भी पाकी हासिल कर लेना। देखो देखो सूफी जो लफ्ज है ना, ये सूफ से बना है। सूफ कहते हैं अरबी में रुई को, रुई को आप देखें ना, कपास जिसको कहते हैं रुई, ये होती है सफेद और बिल्कुल सॉफ्ट। ऐसा ही दबाओ पूरे उंगलियां मिल जाते हैं, फिर खोला सा हो जाएगा, सॉफ्ट, इंतहाई सॉफ्ट। और वो बिल्कुल सफेद होती, इतनी सफेद, इतनी सफेद, इतनी सफेद कि उसमें राई बराबर की भी जो है कमी नहीं होती। तो उसी से बना है सूफ, उसी सूफ से बना है सूफी। अल्लाह वाले का दिल भी वैसे ही पाक, एकदम सफेद अबियस होता है और इतना सॉफ्ट होता है कि उसके दिल का असर सामने बैठने वाले पे जारी हो जाता है, उसकी रूहानी कैफियत का असर सामने वाले पे शुरू होता है, वो उनको मानने पे मजबूर हो जाता, कबूल करने पे मजबूर हो जाता है। गरीब नवाज की इसी सूफियत ने 90 लाख को अपने दौर में कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे प्यारे भाई, आपको एक और बात बता दूं ताकि पता चले कि गरीब नवाज है क्या और हम हिंदुस्तानियों को फिल वक्त क्या करना है। मैं एक बात, बहुत मुबारक बात पेश करता हूं आज दरबार गरीब नवाज से बैठकर। बहुत मुबारक बात के मुस्तहिक हैं वो नौजवान जिन्होंने कोविड के दौर में, मुसलमान नौजवानों ने गैरों के घर में जाकर उनके बाप दादाओं के जनाजे उठाए। अल्लाह की कसम वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है।
मुसलमान हैं, मगर किसी पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम का कोविड में इंतकाल हो गया। वो बीमारी और वबा की वजह से उनके बच्चों ने उनके बाप दादाओं के जनाजों को हाथ नहीं लगाया, मगर मुसलमान नौजवान अपने घरों से निकले, उनके बाप दादाओं की अर्थी भी उठाए, उनकी चिता भी उठाए और ले जाकर उनकी चिताओं को उनके मजहब के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात करे। सुन लो, खुदा की कसम, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है। भाईचारगी है इस्लाम के अंदर, इख्तिलाफ नहीं है इस्लाम में। आज भी जश्न मीलादुन नबी का मौका आता है तो हमारे हजारों लाखों नौजवानों को हम इस हाल में देखते हैं कि वो फ्रूट लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को पहुंच जाते हैं। मुसलमान को भी फ्रूट दे रहे हैं, हिंदू भाई को भी फ्रूट दे रहे हैं, सिख को भी फ्रूट दे रहे हैं, ईसाई मरीज को भी फ्रूट दे रहे हैं। उस दवाखाने में रहने वाले हर बीमार को, जो किसी भी मजहब का हो, वो फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। अरे सुनो, इसी भाईचारगी, इसी उखवत, इसी मोहब्बत का नाम इस्लाम है। और गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो यही इस्लाम लेकर दुनिया में यहां पर तशरीफ लाए, यही इस्लाम लेकर तशरीफ लाए। इसी का नाम इस्लाम है मेरे भाई। उखवत, भाईचारगी को आम करो, आप चाहो, आप मोहब्बत करो, किसी के मजहब से नफरत मत करो। अगर कोई कर रहा है नालायक बेवकूफ हमारे मजहब से मोहब्बत कर नफरत करता है, करने दो। वो कर रहा है हमारे मजहब से नफरत, उसको करने दो, वो उसके अखलाक है। तुम उसके मजहब का एहतराम करो, ये तुम्हारे अखलाक है। हम उसकी तरह जहालत नहीं कर सकते, हम उसकी तरह जहालत, हम उसकी तरह नीचली हरकत, हम उसकी तरह गिरी हुई हरकत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गरीब नवाज ने हमें ऐसा करना नहीं सिखाया है। नहीं, आपको एक और बात सुनाता हूं, आपका इंशाअल्लाह, आपका ये जो मैं आपको दावत दे रहा हूं, इंशाअल्लाह ये बहुत मजबूत हो जाएगी आपके अंदर। मेरे गरीब नवाज, हाय हाय हाय, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान मेरे गरीब नवाज का, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज के इसी बारगाह शरीफ में जब गरीब नवाज रहते थे यहाँ पर, हा हा हा, लोग गलियों को देख रहे, फिर रहा रहे, अबे हौले तू उनको देख रहा, मैं इन गलियों में गरीब नवाज को देख रहा हूँ। ये वही गलियां हैं जहां हमारे गरीब नवाज फिरा करते थे, जहां पर आकर बाबा फरीद चिल्लाकश हुआ करते थे। ये वही गलियां हैं जहां कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी टहला करते थे। ये वही गलियां हैं जहां निजामुद्दीन आया और जाया करते थे। ये वही गलियां हैं जहां पर आने वालों को चरागे दहलवी बनाया जाता है। ये वही गलियां हैं जहां मेरे बंदा नवाज पलकों के बल चला करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज की हयात मुबारिका, आपका दौरे मुक़द्दस, दौरे अक़दस सरकार गरीब नवाज का, आप बैठे हैं अपने दरबार में, अपनी खानखा शरीफ में। एक शख्स आया सरकार गरीब नवाज के पास, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। आके गरीब नवाज से कहने लगा, सरकार वो दिल्ली के बादशाह के पास मेरी जमीन गिरवी रखी हुई है। मेरे गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन, मैंने 1 साल के लिए उसके पास जमीन गिरवी रखाकर, रहन रखाकर, मैंने उसके पास से पैसे लिया था, ये सोच कर के कारोबार करके उसका पैसा सूद समेत वापिस कर दूंगा। मगर हुआ ये कि मैं 1 साल से मेहनत करता गया, सूद देना तो दूर की बात, असल भी जमा नहीं कर सका। और मुझे डर है, मुझे खौफ है कि कहीं बादशाह मेरी वो जमीन कब्जा ना कर ले, और वो कब्जा कर लेगा तो उसका हक है। और गरीब नवाज मेरे पास वो एक ही आमदनी है जिसके बाद मेरे बच्चों का गुजारा उसी के होगा, उसी में हम खेती बाड़ी करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे। सरकार, मेरी गुजारिश है, आप जरा वो बादशाह को बोल दीजिए, मुझे यकीन है आपकी बात सुन के बगैर पैसे लिए मेरी जमीन वापस कर दूंगा। गरीब नवाज सरकार बोले, जी अच्छी बात है, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं
उन तक जो है ये बात पहुंचा दूंगा, आपकी बात पहुंच जाएगी। नहीं सरकार, आप बोलेंगे खासियत वहां तक पहुंचता नहीं पहुंचता, कहीं सरकार उन्हें कब्जा कर लेंगा तो मेरे सरकार मेरी जायदाद चले जाती, जर्रा तवज्जो फरमाइए। तो गरीब नवाज पूछे, ये अच्छी बात है, आप बेफिक्र रहिए, मैं एक खत लिख देता हूं, बादशाह को मिल जाएगा। तो नहीं सरकार, आपसे गुजारिश है सरकार, थोड़ा रहम फरमाइए, थोड़ा रहम। क्या करना बोलिए। सरकार आप इजाजत दिए तो अपन जाके आ जाएंगे ना। बोला जमीन की मोहब्बत में गरीब नवाज को तकलीफ देने की चक्कर में बैठे हुआ है, और वो अजमेर में ना ट्रेन है, वो दौर में ना कार है, ना फ्लाइट है, ना बस है, ना बाइक है, ना साइकिल है, और फिर अब अजमेर से दिल्ली चलो बोल रहा। गरीब नवाज सरकार बोले आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका काम करवा देता हूं। नहीं सरकार, कहीं कब्जा कर लेंगे मेरे सरकार, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है सरकार, आप थोड़ी तकलीफ उठाइए, चलिए ना सरकार। बोला गरीब नवाज अल्लाह की कसम कितने रहीम हैं, कितने शफीक हैं, कितने करम नवाज हैं, कितने अता करने वाले हैं। गरीब नवाज में अच्छी बात है उसको। अब गरीब नवाज ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कहीं इसका दिल टूट जाएगा, नाराज हो जाएगा, दिल आजारी होंगी, मायूस जाएगा मेरे दरबार से। गरीब नवाज बोले अच्छी बात है, आप कल आ जाइए, फजर की नमाज पढ़ के चलेंगे। बोले कैसा जाना है? पैदल जाना है। जहां घोड़ा मिल गया घोड़े पे बैठना, ऊंट मिल गया ऊंट पे मिल गया, जो नहीं मिला खामोश जंगलों से पैदल चलते जाना। ऊंट तो दिल्ली तक चलेगा नहीं, घोड़ा तो दिल्ली तक चलेगा नहीं, जो जो सवारी मिली मिली, नहीं मिली पैदल। गरीब नवाज बोले अच्छी बात है, आप आ जाइए, कल चलेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्हें खुशी से घर को गया, रात भर सोया, सुबह उठा, जहां टेकना था टेका, आ गया। मेरे गरीब नवाज कहने बोले सरकार चलिए। गरीब नवाज सरकार फजर पढ़ के बैठे थे जिक्र में, बोले अब इसके साथ चलना है। गरीब नवाज सरकार उठाए, कंबल चेहरे कंधे पे डाले, बोले चलो। गरीब नवाज सरकार निकल गए भाई, अल्लाहु अकबर, निकल गए गरीब नवाज सरकार। कहां जा रहे हैं? दिल्ली दरवाजे को नहीं, दिल्ली को। एक गैर मुस्लिम की खातिर। ये था पैगाम गरीब नवाज का, ये थी दावत गरीब नवाज की, ये थे अखलाक गरीब नवाज के, ये थी इंसानियत गरीब नवाज की। कोई बेवकूफ माने या ना माने, मगर ये तो किरदार अली के बेटे का है, ये तो किरदार नबी के नवासे का है। अताए रसूल नबी की अता लेकर आया, क्या थी वो अता? यही अता थी, मेरे बच्चे तेरे पैर में छाले पड़ते हैं तो पड़ जाने दे, मगर तेरे दर से कोई मायूस नहीं लौटना चाहिए। यही अता लेकर आए थे मेरे गरीब नवाज, यही फैजान लेके आए थे मेरे गरीब नवाज, यही फैजान बांट रहे हैं मेरे गरीब नवाज। अल्लाह अकबर, यही बांट रहे फैजान, आज भी यही फैजान बट रहा है। लेने वालों की जरूरत है। हम जिहालत पर आ गए, जलालत पे उतर आए, शरारत पे उतर आए, बदअखलाक, बदमिजाज, बदतमीज हो गए। हम क्या खैरों के साथ हुस्न सुलूक करेंगे? नालायक हो, अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सके, अपनी औलाद के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सके। हम क्या जाके अपने लोगों को दीन की दावत देंगे, अखलाक सिखाएंगे, इंसानियत सिखाएंगे? मस्जिदों को हमने फितनों की जगह बना दिया, झगड़ालू बना दिया, फितनेबाज, इख्तिलाफ, शरारत, फितना हमारी पहचान बन गई। खुदारा मुसलमानों, याद रखो, तेरे गरीब नवाज में बैठ के बोल रहा हूं, इसका नाम इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का लड़ाई से, झगड़े से, फितने से, इंतशार से, इख्तिलाफ से, जलालत से, सलारत से, बदमाशी से इस्लाम का करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम सबर का नाम है, इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम कुर्बानी का नाम है, इस्लाम दरगुजारी का नाम है, इस्लाम मुआफ करने का नाम है, इस्लाम गले लगाने का नाम है। अरे अपनों से जितनी मोहब्बत करते उतनी ही
मोहब्बत गैरों से करने का नाम इस्लाम। वाह वाह अल्लाह वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माफ करे, हम तो फितनों में पड़ गए मेरे भाई। इंसानियत सूफियत हमारे अंदर से खत्म हो गई, तालीमात गरीब नवाज हमारे अंदर से खत्म हो गए।